हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपको पता होगा हम डेली एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा डे है 17th में और आज के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। याद रखिएगा, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने एंड में डाले हुए हैं और मेरा मानना है वो एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 17th में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया है। ओके, एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। याद रखिएगा, ये मेरी लास्ट वन ईयर की करंट अफेयर्स मैंने बनाई हुई है। बुकलेट आप देख सकते हैं, दैट इज जून 2023 से लेके मई 2024 तक की सारी करंट अफेयर एक सिंगल बुकलेट में मैंने प्रोवाइड कर रखी है। ओके, आप इस बुकलेट को देख सकते हैं। ये बुकलेट आपको ईजिली मिल सकती है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर पिंग करें और ये बुकलेट आपको मिल जाएगी। ऑफकोर्स के कुछ चार्जेस हैं, बट याद रखिएगा इस बुकलेट के साथ मैं आपको अदर बेनिफिट्स भी दूंगा। अगर आप बोल रहे हैं सर मैं आगे चल के एग्जाम देने वाला हूं, मेरे को जुलाई अगस्त इसकी भी करंट अफेयर चाहिए आगे चल के, तो याद रखिएगा मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जहां पर मेरी सारी करंट अफेयर आगे की फ्यूचर की भी उसमें अपडेट होती रहेगी। कहने का मतलब आपको मंथली आगे की भी करंट अफेयर्स मिलती रहेगी, प्लस आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स हो गई, आपको वीकली करंट अफेयर्स हो गई, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, स्टैटिक जीके, जितने भी लेक्चर्स रहते हैं ना, सब कुछ आपको एक जगह एक मिनिमम कॉस्ट में हर चीजें मिल जाएंगी। तो इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। सब कुछ डाउनलोडेबल रहेगा, आप इजीली जाकर किसी भी शॉप से जाकर प्रिंट आउट करा सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में भी है तो विद इन 2 मिनट्स में आपको ये सारा याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी में सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा और अपने अकॉर्डिंग आपको जो जो चाहिए आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। याद रखिएगा ऑफर है आपके लिए और ये ऑफर अभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए अगर आपको ये बुकलेट के साथ नोट्स सारे मेरे करंट अफेयर्स के चाहिए हो तो। ओके, और याद रखिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर भी मेंशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 17th में 2024 में क्या क्या चीजें करंट अफेयर्स के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विथ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर? किसके साथ कोलैबोरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ टू लॉन्च मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन? याद रखिएगा, मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज एग्जीबिशन जो कि डिजिटल एग्जीबिशन था। ओके, तो किसने कोलैबोरेट किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मिलेट्स एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होगा, लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी था 2023 में। ओके, तो ये क्वेश्चन आएगा तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया? इसका करेक्ट आंसर है गूगल ने। किसने? गूगल ने। तो देख सकते हो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, ऐसे करके ऑप्शन देंगे और यू हैव टू मार्क द आंसर गूगल। ठीक है, याद रखिए डिजिटल एग्जीबिशन था। ऑफकोर्स मिलेट्स के प्रमोशनल के लिए ये इवेंट रखा गया था। ओके, हाईलाइटिंग द हिस्टोरिकल एंड न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस ऑफ मिलेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म, किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने पार्टनर्ड किया है लंका पे से? लंका मतलब श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे लंका पे है, तो उसके साथ कोलैबोरेट किया है टू अलाउ इट्स यूजर्स टू पे यूजिंग यूपीआई अक्रॉस नेशन, दैट इज श्रीलंका, अक्रॉस यूपीआई अक्रॉस श्रीलंका। ओके, तो किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने ये पार्टनर किया है? ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, इसको पार्टनर किया। आप यहां पर लोगो देख रहे होंगे, करेक्ट लोगो है फोन पे का, तो बिल्कुल फोन पे ने कोलैबोरेट किया। अब आप सोचोगे इससे होगा क्या? लेट अस सपोज आप श्रीलंका विजिट करते हो, ओके, तो फोन पे ऐप यूजर्स जो हैं, याद रखिएगा ट्रैवलिंग टू श्रीलंका, जो श्रीलंका विजिट कर रहे हैं, ओके, कैन मेक पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई अक्रॉस लंका पे क्यूआर मर्चेंट्स। याद रखिएगा, तो लंका पे क्यूआर मर्चेंट्स के थ्रू आप अपने फोन पे के थ्रू भी याद रखिए पेमेंट्स कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, देखिए धीरे धीरे करके किस तरह इंटीग्रेशन हो रहा है और आपके फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अभी श्रीलंका के साथ फोन पे ने पार्टनर किया, लंका पे के साथ कोलैबोरेट किया है टू अलाउ इट्स यूजर टू पे यूजिंग यूपीआई अक्रॉस श्रीलंका। तो ये बड़ा एडवांटेज होगा, आई थिंक आप सब लोग भी फोन पे यूज करते होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक होमवर्क दूंगा। श्रीलंका के अभी एट प्रेजेंट हु इज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, दोनों मुझे चाहिए। हु इज द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नहीं पता तो सर्च करके बताइए क्योंकि आपकी नेबरिंग कंट्री है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। On which day International Day of Light 2024 is celebrated? Important day, International Day of Light। लाइट का आपको पता है बड़ा ही सिग्निफिकेंस है आज की डेट में। ओके, तो लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस दिए गए और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16th में। तो आपको सिर्फ याद रखना है 16th में को सेलिब्रेट करते हैं। मैंने अभी बताया लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, याद रखिए, इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड द
डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए 16 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, अभी रिसेंटली याद रखिए कि I4C जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये अभी न्यूज में था, इसने बहुत सारी आईडीज को ब्लॉक किया। ओके, जिसकी ये अभी न्यूज में बताऊंगा अभी क्यों न्यूज में, बट मैंने क्वेश्चन यहां पूछा है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज I4C जो है वो वर्क करता है, ठीक है। अब ऑप्शन देख सकते हैं, डिफेंस है, पावर है, होम अफेयर, अर्बन डेवलपमेंट, किसके अंदर वर्क करता हूं? साइबर क्राइम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको देखते हैं आजकल साइबर क्राइम कितना होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, ठीक है। आपको पता होगा होम मिनिस्टर अभी अमित शाह जी हैं। ओके, तो देख सकते हैं अभी न्यूज में क्या होता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज I4C विथ सपोर्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसने ब्लॉक किया है ओवर 1000 स्काइप आईडी, याद रखिएगा 1000 स्काइप आईडी ब्लॉक की गई हैं जिनका साइबर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट था, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन, ये सब वो आईडी से कर रहे थे। तो उनको भी रिसेंटली याद रखिएगा इसको ब्लॉक किया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट है। किस कंपनी ने, विच कंपनी साइंड MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पहले तो आप ये बताओ हु इज द मिनिस्टर एट प्रेजेंट? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, एक ये बताओ। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पूछा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो बताओ। दोनों मिनिस्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, ठीक है। तो इन्होंने अभी कोलैबोरेट किया है, कंपनी ने MOU, किस कंपनी ने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? फॉर ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। आपने सुना होगा ड्रोन दीदी मतलब एग्रीकल्चर में किस तरह वुमेन्स का रोल हो सकता है, ड्रोन का इस्तेमाल करके वो एग्रीकल्चर में चीजों को यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, तो किसने MOU साइन किया है, ठीक है। ऑप्शन है टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, बट करेक्ट आंसर आपको याद रखना महिंद्रा एंड महिंद्रा, याद रखिए दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और दिस प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट से एम्पावरिंग कर रहे हैं वुमेन को एग्रीकल्चर में थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन का क्या इस्तेमाल हो सकता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, कैसे ड्रोन को वर्क किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में उसका क्या यूज हो सकता है, उसके लिए याद रखिएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ फॉर द ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, इसके बारे में आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इवन इंटरव्यूज में इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विच इंडियन फुटबॉलर, अभी किसी फेमस फुटबॉलर ने इंडिया के रिसेंटली अनाउंस द रिटायरमेंट, उसने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया, बोला है 6 जून को जो 2024 में मैच होने वाला है, ठीक है, कुवैत के अगेंस्ट, वो उसका फाइनल मैच होगा, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो किस प्लेयर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया? आई थिंक फुटबॉल की हम बात करें तो हमें सिर्फ एक प्लेयर याद आता होगा, आई थिंक आप सब लोग जानते होंगे उस फुटबॉल के प्लेयर को, क्योंकि शायद इतने लोग फुटबॉल नहीं देखते हो इंडियन फुटबॉल को, और शायद तो पता भी नहीं हो, बट याद रखिएगा सुनील छेत्री जो कि बहुत फेमस है इंडियन फुटबॉलर रहे हैं, और इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जो 6 जून को मैच होने वाला है कोलकाता में, जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा फॉर 2026 के लिए कुवैत के अगेंस्ट, वो इनका फाइनल मैच होगा, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ओके, आपको मुझे बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो होने वाला है, ठीक है, वो कहां पर होने वाला है, किस कंट्री, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे। देखते हैं कौन कौन सही मेंशन करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली एक राइटर है जिनका नाम है एलाइस मुनरो, मैं आपको उनकी इमेज दिखा देता हूं। याद रखिए कैनेडियन है ये, ठीक है, पहली बार किसी कनाडा की किसी वुमेन को याद रखिएगा लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था, तो दैट इज व्हाई शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, मैंने लिखा भी एलाइस मुनरो पास्ड अवे इन विच ईयर, याद रखिएगा, तो रिसेंटली पास्ड अवे हुए, बट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड शी अचीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। मैंने बताया कनाडा की पहली हैं जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, तो अभी इनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए ये पर्सनैलिटी न्यूज में आ गई है। इनको लिटरेचर के लिए 2013 में नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसी कभी कोई पर्सन न्यूज में आ जाता है तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि शी बिकेम द फर्स्ट कैनेडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में पहली बार किसी कनाडा के पर्सन को नोबेल प्राइज मिला है तो वो यही थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली पर्सन ही यही थी जिनको कनाडा की तरफ से, कनाडा की है जिनको नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर में। 2013 में इनको याद रखिएगा लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट है। अभी इनकी डेथ हुई है इसलिए ये न्यूज में आ गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024
2024 में, फिर से बोल रहा हूं, किसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। ओके, इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग विच इज टॉप अमंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। इंडिया का हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ऑफकोर्स ओवरऑल बहुत नीचे रैंक है, बट ऑफकोर्स इंडिया में टॉप कर रहा है वो। कौन सा इंस्टीट्यूट? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईएम अहमदाबाद या आईआईटी मद्रास? तो चिंता मत करो, कोई भी आईआईटी नहीं है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर आईआईएम अहमदाबाद। याद रखिएगा, टॉप इंस्टीट्यूट से ये अभी जो रैंकिंग पब्लिश की गई है रिसेंटली, याद रखिए। तो आईआईएम जो अहमदाबाद है 410 रैंक है उसकी, बट इंडिया में रैंक 1 पर है क्योंकि सबसे ऊपर है। उसके बाद 501 जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की है, और आईआईटी बॉम्बे जो है 568 रैंक पे। तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स मैंने बता दिए जो अभी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है अभी रिसेंटली पब्लिश की गई है, बट आईआईएम अहमदाबाद जो है वो इंडिया में रैंक 1 पर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी रैंकिंग आई है तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, रिसेंटली एक टनल है, इसका नाम है सेला टनल, SELA। सेला टनल has been recognized as the highest tunnel of India। हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया गया बाय हुम? बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के थ्रू, ठीक है। तो मैंने पूछा है सेला टनल जो है वो कहां पर लोकेटेड है, क्योंकि अभी ये न्यूज में है, इसको हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। तो कहां पर है मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है, और ये तवांग को कनेक्ट कर रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश में, तवांग को। तो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा, ये यहां पर बना हुआ सेला टनल और इट कनेक्ट्स तवांग। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा चाइना आपका एक टेंसाइल, एक तरीके से डिस्टर्बिंग नेबर है, ठीक है, चाइना इंडिया के लिए, है ना। तो यहां पर अभी ये टनल जो है वो आपको कनेक्ट करा है तवांग से। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। देख सकते हैं सिचुएटेड करीबन 13,000 फीट पर, याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन इस सेला टनल की। ओके, जिससे ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहेगी, मतलब आप किसी भी वेदर में तवांग जा सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये सेला टनल बना हुआ है। ओके, अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जाएगा सेला टनल किस स्टेट में है, तो आंसर भी अरुणाचल प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेशनल डेंगू डे 2024 कब बनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या थी नेशनल डेंगू डे की? ओके, डेंगू आपको पता है एक वायरस है। ओके, तो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 16 मई। कब सेलिब्रेट करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 16 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम भी मैं आपको बता देता हूं, इस बार की थीम क्या थी। इस बार की थीम है, याद रखिएगा, देखिए मेंशन कर रखी है मैंने, डेंगू प्रिवेंशन। याद रखिए, डेंगू प्रिवेंशन, पूरी थीम पढ़ देता हूं। डेंगू प्रिवेंशन आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। ये इस बार की थीम थी किसकी? याद रखिए, डेंगू डे की, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये डेंगू डे है, दैट इज नेशनल डेंगू डे। ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सब वायरल डिसीज, ये भी याद रखना है, वायरस की वजह से डेंगू होता है। तो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वायरस है कि कौन सी डिसीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 11th। अभी आप लोग केदारनाथ यात्रा घूमने का प्लान बना रहे होंगे, तो उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन लॉन्च इन रुद्रप्रयाग बाय उत्तराखंड पुलिस? उत्तराखंड पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया रुद्रप्रयाग में टू इंश्योर डेकोरम ड्यूरिंग केदारनाथ यात्रा इन 2024। आपको पता होगा केदारनाथ यात्रा में लोग ड्रग्स का यूज करते हैं, बड़ा हल्ला करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब चीजों को प्रॉपरली सही तरीके से हो, ये सब चीजें ना हो, याद रखिएगा, है ना, डेकोरम मेंटेन रहे इस केदारनाथ यात्रा में, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है वहां उत्तराखंड पुलिस ने। उसका नाम रखा गया है, ऑप्शन देखिए, इंद्रावती, गंगा, अजय, इसका नाम रखा ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, तो मर्यादा में आपको रहना है, ठीक है। आपको वहां पर ड्रग्स यूज जो होते हैं उनको, वो वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, राउडी बिहेवियर जो गाली गलौज लोग करते हैं वहां पर, ये सब चीजें नहीं होंगी, और उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा जो है वो लॉन्च किया गया है। अभी आप ये भी देख सकते हैं, बहुत लोग रील्स बनाते हैं जाकर, ठीक है। तो ऑफकोर्स अब देखते हैं इस ऑपरेशन मर्यादा के अंदर और क्या क्या चीजें पुलिस जो है वो कंट्रोल करती है, ठीक है, तो देखा जाएगा। बट अभी ऑपरेशन मर्यादा जो है वो उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फेमस क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा की मैं बात करता हूं। इन्होंने हमको टोक्यो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाया था, जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। ओके, इनको रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप 2024 में, ठीक है। मैंने पूछा है ये फेडरेशन कप कहां ऑर्गेनाइज हो रहा था, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फेडरेशन कप 2024 में, और ये फेडरेशन कप हो रहा था उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, भुवनेश्वर में हो रहा था, याद रखिएगा। और हमारी होप है कि ऑफकोर्स ये हमको पेरिस में भी, याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जितवाएंगे, दैट इज नीरज चोपड़ा जी। ओके, तो याद रखिए फेडरेशन कप हो रहा था कहां पर? भुवनेश्वर में, जहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंडियन पवेलियन, जिसको आप भारत पवेलियन भी कह सकते हैं, ओके, इनॉग्रेटेड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024, ठीक है। तो कहां इसको इनॉग्रेट किया गया है भारत पवेलियन? ऑफकोर्स इंडिया की जो फिल्म का प्रमोशन है ग्लोबली, उसके लिए ये भारत पवेलियन या इंडियन पवेलियन जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो मैंने पूछा कहां पर हुआ, अगर आपको केन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में पता होगा तो याद रखिएगा ये फ्रांस में हो रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज फ्रांस। ओके, अब आप मुझे बताइए केन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 हो रहा है, ये कौन से एडिशन का है?
होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, 75th एडिशन, 76th एडिशन या 77th एडिशन, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से एडिशन का केन्स फिल्म फेस्टिवल हो रहा है जो कि फ्रांस में हो रहा है। और दूसरा, आप मुझे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का नाम सबको पता है एमनुएल मैक्रॉन है, ओके, आप मुझे फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस वोंग, याद रखिए आप यहां पे इमेज देख सकते हैं लॉरेंस वोंग की। ओके, रिसेंटली ही हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ओके, तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, और ये 4th प्राइम मिनिस्टर है उस कंट्री के, इंपॉर्टेंट है, आप इनकी इमेज देख सकते हैं। और अभी अपॉइंटमेंट हुई है तो एग्जाम में पूछा जाएगा किस कंट्री के, ये बने हैं सिंगापुर के, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है सिंगापुर। याद रखिए इनसे पहले जो थे वो ली लूंग थे, उनको रिप्लेस किया है, याद रखिए लॉरेंस वुंग ने, जो कि डिप्टी सीएम थे, पहले पीएम थे वहां के, अब वहां के पीएम ये बन गए हैं और ही इज द 4th पीएम ऑफ सिंगापुर। ओके, तो अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज सिंगापुर के लॉरेंस वुंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, तो यहां पर हमारे आज के जितने भी एमसीक्यूज थे आपने देखा होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, बट याद रखिएगा मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एग्जाम देने वाले हो अगले 2-3 महीने में, लोकसभा इलेक्शंस खत्म होते हैं, आपको पता आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ये बुकलेट को ले सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ये बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मैं दे रहा हूं, सारे लेक्चर्स की, मेरे पुराने पूरे लेक्चर्स की पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, फ्यूचर के आने वाले लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, याद रखिएगा स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलेगा। ये बुकलेट भी आपको मिलेगी और इजीली आप कहीं भी बैठे हो यार, अरुणाचल प्रदेश में हो, विद इन 2 मिनट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इजीली आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छी राइटिंग भी देख सकते हैं, यहां पर किस तरह एकदम गैपिंग देके चीजें बनाई गई हैं, इजीली आप गो थ्रू कर सकते हैं, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीजें एक जगह मिलेगी और आगे फ्यूचर में अपडेट भी होता रहेगा। तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको क्या हो सकता है, इजीली करंट अफेयर्स की चिंता छोड़ दो, इस बुकलेट लिए तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, थोड़ा कॉस्ट देना पड़ेगा बट लाइफ टाइम एडवांटेज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है। ओके, प्लस अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करो, ठीक है। चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जस्ट अ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, कुछ लोग करते हैं, जिनको अच्छा लगता है लेक्चर्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, याद रखिएगा मैं खास बात आपको बता दूं, आप लोग सोचेंगे सर करंट अफेयर्स की बुकलेट्स बताएंगे, अब आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट्स की बुकलेट मेरी लॉन्च हो गई है। कहीं सर कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, आप यहां पर देखिए ये हमारी इंडियन इकोनॉमी, सारी अपडेटेड बुकलेट्स अभी आई है रिसेंटली, मैं आपको कुछ दिखा भी दूंगा। ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी की सेपरेट बुकलेट है। ओके, देन आप देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, अब आप देखिए आर्ट एंड कल्चर, ओके, सारी बुकलेट्स जो है वो पब्लिश हो गई हैं। एनवायरमेंट, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है, टोटली अपडेटेड बुकलेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो मिडाइवल हिस्ट्री, देन आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, सारी बुकलेट्स, इंडियन पॉलिटी, ये सारी बुकलेट्स आ गई हैं और सारी अपडेटेड हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मॉडर्न हिस्ट्री देखिए आप, ठीक है, मॉडर्न सॉरी ये एनवायरमेंट देखिए, टोटली अपडेटेड बुकलेट्स हैं, डायग्राम, ग्राफिकल, हर चीजें कवर की गई है। रामसर साइट्स 80 हैं तो पूरी 80 हैं, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सब कुछ पॉइंट फ्रेम में है और ज्यादा बल्कि भी नहीं है, बहुत ईजी टू कैरी है। ये सारी बुकलेट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। याद रखिएगा ये बुकलेट्स मैं लॉन्च करने वाला हूं, मैं फिर से बता दूं 2 दिन के अंदर इसका वीडियो आने वाला है, बट अभी प्री ऑर्डर्स चल रहे हैं। तुरंत व्हाट्सएप करो, सारी बुकलेट्स ऑर्डर कर लो और इजीली आप अपनी करंट अफेयर्स के साथ सारी बुकलेट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ठीक है, बट अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो अगर आपको डिटेल्स लेनी हो तो। ओके, फ्यूचर में मैं इसको एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन नाम है देवाशीष क्लासेस, अभी एप्लीकेशन की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। और खास बात इस बार क्या होने वाली, ये जो नोट्स है ना, इन सब की क्लासेस भी मिलेंगी, मतलब ये नोट्स की क्लासेस ऑलरेडी हैं, कहां पर है, मेरे एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन की क्लासेस और उसके नोट्स। कितनी अच्छी बात है, आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और टोटली अपडेटेड नोट्स हैं। ओके, और रिसेंटली इनको लॉन्च करने वाला हूं परसों, याद रखिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यूपीएससी का एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होंगे, अदर स्टेट सर्विसेज दे रहे हो उसके लिए हेल्पफुल होंगे। पूरी जनरल स्टडीज की टोटल में आपको 14 बुकलेट्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। अपडेटेड बुकलेट्स हैं, व्हाट्सएप करो अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो। ओके, और करंट अफेयर्स सिर्फ लेनी तो आप करंट अफेयर्स के भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम का लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको और हमारी फर्दर डिटेल्स हमारे चैनल के बारे में आपको मिलती रहेंगी। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हमें बहुत सारे वीडियोस आपको आते रहते हैं। आपको नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखना है, इसमें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। ओके, तो अब यहां पर चलते हैं हम लोग। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।